हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप जैसे जानते हैं कि अभी फागुन का महीना चल रहा है एंड फाग का महीना। और यहाँ पे खाटू श्याम जी का मेला लगता है, बहुत भयंकर, बहुत बड़ा वाला। और आज 11 भी है तो वहाँ भी डिसाइड किया कि हम आज जाएंगे विथ मी टू गो टू खाटू श्याम जी। टाइम 12:30 हो चुका है। यहाँ पे एक क्लब है जो अरेंज करा रहा है खाटू श्याम जी जाने के लिए। सो हमें लगा कि कॉलोनी वालों के साथ जाना चाहिए, जिससे थोड़ी फैमिलिटी लगेगी वहाँ पे और इन्जॉय भी कर सकेंगे। सो वो बस अभी 12:30-1 बजे निकलेगी यहाँ से। तो अभी हम रेडी तो हो चुके हैं पूरा, बट हम किसी आंटी का वेट कर रहे हैं, अपने पड़ोसन का। तो शी इज़ कमिंग एंड वी विल गो विथ हर। सो अभी आप देख सकते हैं हम निकल रहे हैं। बहुत लेट कर दिया उन्होंने। एक्चुअली मेरा और मम्मा के जाने का प्लान था, बट और उन्होंने बोला तो मम्मा वाज लाइक कि मना नहीं कर पाई, तो उनके साथ जाना पड़ रहा है। बट आई डोंट वांट टू गो विद हर एट ऑल। और बहुत ज़्यादा लेट कर दिया उन्होंने। इस टाइम तक तो हम अगर अपने पर्सनल टाइम पे निकलते ना तो पहुंच जाते, बट देखते हैं क्या। तुम जा रही हो? अरे पापा पापा और मैं और गुड्डू दीदी। तो बेसिकली जिस आंटी का मैं वेट कर रही थी, जिन्होंने बोला था हमारे साथ चल चलना, उनके हस्बैंड ऑटो चलाते, उनकी खुद की ऑटो है। सो शी सेड कि ऑटो से ये छोड़ देंगे हमें वहाँ तक, वरना यहाँ से हमें यहाँ बस तक पैदल आना पड़ता। सो हम लोग उनके साथ बैठ गए और अभी आप देख सकते हैं बस के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। बस लगी हुई है, हम ही सबसे ज़्यादा लेट है क्योंकि बस ऑलमोस्ट फुल ही थी। सब ने अपने बैग्स रख के बाहर निकल गए थे बस से, क्योंकि गर्मी हो रही थी, वरना सीट पूरी फुल थी, तभी तो हमें पीछे जाके बैठना पड़ा। बट एनीवेज कोई भी इशू नहीं है इतना बड़ा। बस वेट कर रही थी क्योंकि सबकी टिकट्स थे, तो वो जा नहीं सकती थी किसी को छोड़ के। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं बस के चलने का। बट जैसा आप देख सकते हैं कि सारे मैक्सिमम पहुँच चुके हैं, बट कुछ ना कोई ऐसा होता है जो लेट लतीफ़ होता है और सबसे ज़्यादा लेट कराता है सबको। सो वही हमारे कुछ मेंबर्स जो ये आ रहे हैं, इन्होंने ही लेट किया था। सो ये अब आ चुके हैं एंड आफ्टर डैट आई गॉट टू नो कि अभी और भी बचे हैं थोड़े 1-2, तो वो भी आ जाएंगे तो फिर बस चलेगी। और उनके आने के बाद बस फाइनली अपने एग्जैक्ट टाइम से बहुत लेट चली और उसके बाद बस की ट्रैवलिंग शुरू हुई। फिर यहाँ पे बीच में गीत भजन सब कुछ स्टार्ट हुए, बहुत इन्जॉय करते हुए जाते हैं लोग। सो अभी आप आगे आने वाली क्लिप में देख सकते हैं कैसे नाचते गाते भजन गाते हुए जाने वाले हैं। सो वहाँ पर मैं नहीं बोल रही। तो फ्रेंड्स, भजन वगैरह करते करते फाइनली हम लोग रिंगस से भी आगे खाटू श्याम जी ही आ चुके हैं। बस यहाँ से वहाँ जाने में बहुत टाइम लगेगा। और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ के हर पार्किंग लॉट फुल है, हर चीज़ फुल है। यहाँ पे इतनी ट्रैफिक, इस ट्रैफिक में मैं बहुत देर तक फंसी रही थी, बहुत देर तक, जितना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बट मैं ये क्लिप्स ले रही थी कि आपको बता सकूँ कि आप देख ही सकते हैं गाड़ी कितनी ज़्यादा है। एंड यहाँ पार्किंग लॉट तो बिल्कुल भी खाली नहीं था, जो कि मैंने प्रीवियस क्लिप में आपको दिखाया। और फाइनली काफ़ी घंटों के बाद हम लोग पहुंच गए। इनको और आगे जाके पार्किंग करनी पड़ेगी, तो ये हमें धर्मशाला से बहुत दूर लेके आए, वहीं उतरना पड़ेगा क्योंकि पार्किंग के लिए आगे जाएंगे तो हम दूर चले जाएंगे। सो वो कोई सेंस नहीं बन रहा, यहाँ पे हमें उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे एक भंडारा चल रहा था जिसमें हमें खाना तो नहीं था, वैसे हमने सोचा नहीं था, बट भूख बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि 5-6 घंटे लग गए थे आने में सिर्फ ट्रैफिक में। पटना जयपुर से खाटू श्याम जी तो हम बहुत जल्दी आ गए थे। सो यहाँ पे पूड़ी सब्जी और पता नहीं क्या चाय वगैरह पता नहीं क्या क्या मिल रहा था। हमने ये पूड़ी सब्ज़ी खा ली कि भी इतना सही है। उसके बाद हम लोग निकल पड़े जाने के लिए। आंटी ने बोला मंदिर के दर्शन कर लो। वैसे तो धर्मशाला जाना था और वहाँ जाके खाना था, जिस क्लब के साथ हम आए थे उनका धर्मशाला है, बट हम नहीं गए वहाँ पर। हम डायरेक्ट मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए क्योंकि हमारी आंटी जो थी जिसके साथ मैं आई थी, आपको दिखा रही थी, उन्होंने सजेस्ट किया था। एंड हमने सोचा हाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है तो निकल पड़ते हैं अभी। सो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से अभी तोरण गेट के लिए, फिर तोरण गेट हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से खाटू श्याम जी की यात्रा शुरू करेंगे। और ये आगे हमारा तोरण गेट। आप भीड़ तो यहाँ देख ही सकते हैं, मतलब ये मेला बहुत मान्यता वाला है और भीड़ का तो मैं क्या ही बोलूँ, आपको खुद ही दिख रहा है, एविडेंट है ये पूरा। और यहाँ होली बहुत अच्छी सेलिब्रेट हो रही है। फ्रेंड्स, तो आप देखो यहाँ पे मतलब कि क्या माहौल बना हुआ है। मतलब आप यहाँ आओगे ना तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। जितनी आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आएगी वो इशू अलग है, बट यहाँ आ जाओगे ना एक बार तो आपको जाने का मन नहीं करेगा। लाइक सीरियसली आप देख सकते हैं, हमने भी डांस किया, खुद को रोक नहीं पाया।
तो तोरण गेट के पास अच्छी खासी इंजॉयमेंट, डांसिंग, मस्ती, पिक्स, वीडियो सब कुछ क्लिक वगैरह करके मस्ती वस्ती करके पूरी वापस से हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी को खाटू श्याम जी जाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे भंडारे, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मिलती रहती है। मैं यहाँ ले रही थी कुछ, बट आपको वीडियो दिखाने के लिए घुस रही थी, बट मेरे को वीडियो नहीं मिली क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। ये यहाँ पे फ्रूट्स बांट रहे हैं। यहाँ पे लोग रेंगस से पैदल आते हैं, जो कि आप सोच सकते हो इतनी गर्मी बढ़ चुकी है जयपुर में, मतलब जयपुर क्या पूरे राजस्थान में इतनी गर्मी बढ़ चुकी है कि उसके कोई वो ही नहीं है, पता नहीं कैसे बढ़ गई इतनी। तो जो वहाँ से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, इतनी भरी धूप, इतनी तपती हुई रोड पे जो एकदम जल रही है, लोग के पैरों में फफोले और लोगों के पैर कट रहे हैं, फट रहे हैं। तो यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो इलाज कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है। आप सब कुछ आप इनके पैर देख सकते हैं। यहाँ बच्चे बहुत खो रहे हैं, लोग बहुत खो रहे हैं। आप अनाउंसमेंट सुन सकते हैं आगे जाके। यहाँ पे अभी आप आगे वाली क्लिप में शायद वो अनाउंसमेंट है कि क्या, कि मतलब इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे बच्चों को लाना मना किया गया है। तो अगर आप भी अगली बार आए तो अवॉइड ही कर। सुबह 10 बजे से बिछड़ गई है। ओ, अभी ये कहाँ चले गए? कहीं भी हो, अपनी बेटी को पूछताछ कार्यालय के पास से इन्हें ले। ओवरऑल जो यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे फाक का मेला लगा हुआ है, वरना नॉर्मल डेज़ पे आपको ये इतनी स्टॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। और अभी आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं क्योंकि ये मेला है, बहुत बड़ा लगता है। और यहाँ चलते चलते शाम हो गई। फिर हमें पता चलता है कि क्या सीन कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे पूरे इन्होंने खाटू श्याम जी से कोसों दूर, मतलब काफ़ी दूर इन्होंने एक मैदान में घूमने के चक्कर बना रखे हैं। मतलब ये कुछ नहीं है जो हम यहाँ डोल रहे हैं इतने। यहाँ पे आप समझ लो 5 रोज़ बनी हुई है, कुछ भी नहीं है ये। इसमें 5 रोज़ में भरे पड़े हैं लोग, और वो सिर्फ एक मैदान है जो हमें पता ही नहीं चला लास्ट तक। चक्कर काट रहे हैं, उसको काटने में हमें 2-3 घंटे लग गए शायद। फिर हम एक्चुअली यहाँ पे जो अब चल रहे हैं उस मैदान से निकल के, यहाँ से जो है ना वो स्टार्ट होता है खाटू श्याम जी का। ये देख लीजिए, ये है यहाँ पे। पहले मैं जब लास्ट टाइम आई थी, बहुत रिसेंटली आई थी मैं सर्दियों में, तो ये बैरिकेड्स नहीं थे यहाँ पे। ये अभी लोहे के लगा दिए गए क्योंकि पीपल अलग अलग रहे, मतलब बहुत धक्का मुक्की, और ये गलत है। लेकिन इसको ना कम लगाना चाहिए था, मतलब 1 रो बनानी चाहिए थी जिसमें सिर्फ सिंगल लाइन चल सके। और इसमें बहुत भीड़ और धक्का मुक्की हो रही है, जो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। फिर हम इतना चलने के बाद, वो भी बहुत लंबा है, एक्चुअली पहुँचे द्वार पे। इस द्वार से थोड़ा कम टाइम लगता है, मतलब कि बहुत पास आ चुके हैं खाटू श्याम जी। पर इन्हीं लाइनों में घूमते घूमते हमें लग गए मतलब 3-4 घंटे, और शायद कि क्या वो 1 घंटा लगा मैदान में शायद, मुझे याद है जहाँ तक 1-1.5 घंटा। उसके बाद 4 घंटे हमें इसमें लगे। यहाँ पे ये पहले हमें लगा क्या पता नहीं किसने कचरा फेंक रखा है। फिर मैंने घर पे आकर मम्मा ने बताया कि ये इसलिए कि लोग स्पीड कम कर सके और यहाँ पे लोग आराम से दर्शन कर सके। ये बहुत चुभ रहे थे पैर में, बहुत इशू क्रिएट कर रहे थे, चलने में बहुत दर्द हो रहा था पैर में, मैं सच्ची बताऊँ। पर ये जानबूझ के किया गया क्योंकि भीड़ कम हो सके, लोग धीरे धीरे चले और दर्शन हो सके। बट बाद में पता चला ये बहुत अच्छा आइडिया था। दर्शन इतने प्यारे से, इतने अच्छे से हुए, खाटू श्याम जी को अच्छे से निहार सकते थे आप वहाँ पे जाके, मतलब बाय गॉड बहुत अच्छे दर्शन हुए सबके। ये बहुत दर्द कर रहे थे, अगर आप फिसल गए, मैं फिसली थी इस पर एक बार, बहुत पैर में लग रहा है चुभ रहे हैं कांटे जैसे। और आप भीड़ तो देख ही सकते हैं, लोग में उत्साह देखिए, मतलब इतना प्यार, इतना सब कुछ है लोगों में, इतनी भीड़ के बाद भी किसी को कोई वो नहीं है। बहुत हमने वो मैदान में तो सबसे ज़्यादा मज़े आए थे चक्कर काटने में। फाइनली धीरे 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 हम बढ़ रहे हैं आगे, और मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो ले रही थी। यहाँ पे अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं सारे घुस जाते हैं वीडियो में, इससे कोई इशू नहीं है, अच्छा ही लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ ही चलने में कितना टाइम लग रहा है। मैंने तो सारी वीडियोस कट कर रखी है। 5-6 घंटे लाइन में लगे रहना, जो कि इतना पास है खाटू, आसान बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर रखा है इसे चक्कर काटने के लिए, भीड़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब फाइनली हम पहुँच गए मंदिर। ये मंदिर आप देख सकते हैं, श्री राधे, कितना अच्छा सब कुछ सजा है। राधे राधे के बिना तो सब अधूरा है। और ये जय श्री श्याम के नाम से पूरा सजा हुआ है। वो उधर से भी मैं गई थी लास्ट टाइम, मैं उधर से ही गई थी। वो ऊपर से जाने का रास्ता, ये अलग जाने का रास्ता, ये नीचे वाली रोज़ है ये सारी। और मंदिर के अंदर की मैंने क्लिक नहीं की थी, बट ये दरबार है उनका। दरबार आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो खाटू तो बहुत ही प्यारे हैं हमारे यहाँ के। और फिर ये बाहर निकलने का, बीच में मैंने वीडियो नहीं ली, मैं दर्शन कर रही थी, प्रसाद चढ़ा रही थी इसलिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डोक दिया, तसल्ली आ गई बहुत ज़्यादा कि फाइनली हम निकल गए। फिर अब हमारा नेक्स्ट काम था धर्मशाला जाना, क्योंकि वहीं पे सबको मिलना था। फिर वहाँ से सब इकट्ठा होकर वापस जाते घर। तो ये धर्मशाला का रास्ता भूल चुकी थी हमारी आंटी जी, क्योंकि हमने तो देखा नहीं था इस धर्मशाला ये वाला, इन्होंने देखा था, भूल गई हमें। इन्होंने चक्कर कटवाए गोल 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 गोल, अब ऐसे ही थक गए थे और गोल गोल आंटी ने चक्कर कटवा दिए, बट कोई ना।
फिर इन्होंने ही पहुँचाया हमें। फिर हमने काफ़ी इधर उधर गलियों में चक्कर काटने के बाद पूछ पुछाकर हम यहाँ पहुँचे। ये धर्मशाला, पहले तो ये भी द्वारका के नाम से, तो हम कंफ्यूज हो गए यही है, बट पता चला नहीं, द्वारका विश्राम धाम नाम है उसका, जिसमें हमें जाना था। ये भी बहुत सुंदर सजा है, यहाँ पे हर कुछ ऐसा सजा हुआ है, मतलब पूरी खाटू, एकदम पूरी खाटू नगरी इतनी प्यारी हो रखी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये है हमारा धर्मशाला, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कितना अच्छा। फिर यहाँ पे हम आए, अपना वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, हाथ मुँह धोया, थोड़ी सी तसल्ली आई हमें। उसके बाद हमने खाना स्टार्ट किया। यहाँ पे खाना जो मिलने वाला था, खाना हमने खाया। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूड़ियाँ, वो 2 तरह की रोटियाँ, यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, मिठाइयाँ थी 2 तरह की, 2-3 तरह की, 3 सब्ज़ी तो यहाँ पे हो गई थी, छोले पनीर, और एक क्या बोलते हैं उसको, खेचड़ी के पेड़ में, या जो खेचड़ी के पेड़ होते हैं राजस्थान में, उसके फल की सब्ज़ी थी। फूड बहुत अच्छा था यहाँ का, फूड बहुत अच्छा था यहाँ का। और वो हलवा था किस चीज़ का, आई डोंट नो, याद नहीं मुझे। फिर यहाँ पे भजन होते हैं पूरी रात, जागरण की तरह समझ लो आप। सो बेसिकली कीर्तन आप जानते ही होंगे, बट कीर्तन में मैं एक बार बता दूँ कि कॉन्टीन्यूस भजन चलते रहते हैं, हवन होता रहता है यहाँ पे। और लास्टली यहाँ का मोटिव ये होता है कि पूरी रात भजन चलते रहेंगे। एकादशी थी तो एकादशी अच्छे से सेलिब्रेट करनी है, भगवान को न्योता देना है, भगवान को बुलाना है, अपने पे कृपा बरसानी है उनकी, जो कि वो ऑब्वियसली बरसा रहे हैं जिनका ये है, बट कोई नहीं। उसके बाद फिर है ना, कोई काम नहीं बचा था। 4 बजे यहाँ की आरती हो गई थी, बहुत लंबा, मैंने जैसे बोला रात भर चला था। 4 बजे आरती हो गई थी और हम उसके बाद निकल सकते थे, बट आपको पता है 2 लोग नहीं आए थे वापस, मतलब बस में जितने लोग को जाना था उनमें से 2 लोग वापस नहीं आए थे। तो उनके वेट के चक्कर में वेट करते करते 5 या 5:30 बज गए थे। फिर 6 बजे वहाँ से निकले और ये जयपुर पहुँचते पहुँचते सुबह हो चुकी है। ये सनराइज़ जब हुआ था मेरे मुंह पे डायरेक्ट चमक रही थी, तो मुझे पता चला, और मैं उठी भी थी वैसे बेसिकली। और यहाँ पे आप बस में देख सकते हैं सब लोग थक के सो चुके हैं, सारे के सारे। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, बड़ी मेहनत से बनी है मेरी ये वीडियो। और तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स इट, मैं आपको मिलूँगी अगले व्लॉग में।